जकड़न थी कमर के अंदर और गर्दन के अंदर, काफी ज्यादा जकड़न थी। इवन बैठने में या सामान्य क्रियाकलाप में भी बॉडी के अंदर एक स्लगिशनेस रहता था। कपड़े वगैरह ऐसे पहनता था, उसके अंदर भी मेरे को समस्या रहती। लगभग 50-60% मेरे को बॉडी में अभी आराम हो चुका है जी। जो पहले जिसमें क्या मैं कैसे मानूं कि 50% आपको है? 50 कैसे नाप रहे हैं? जी। पहले क्या नहीं कर पाते थे? पहले जैसे मैं ये बैठता था, ये मैं इजीली नहीं बैठ पाता। अब बैठ रहा हूँ तो हल्का सा, ऑफ कोर्स यहाँ पे खिंचाव हल्का सा है, लेकिन बैठ पा रहे हैं। बैठ पा रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये हो गया। जी। पहले ये गर्दन को ऐसे जब घुमाता था तो ये पूरा नहीं घूम रहा था। अब काफी हद तक घूम रहा है, एंड पूरा जब आखिर में घूम रहा है तब यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। एक ये गर्दन का ये वाला जो मूवमेंट था, आगे का मूवमेंट मेरा लगभग फ्री हो चुका है। कार्ड नंबर 23751 संजय कुमार मिश्रा जी। अर्धनारीश्वर इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। अर्धनारीश्वर इम्बैलेंस होता है तो डिसईज तो आती ही है, लेकिन क्रॉनिक इम्बैलेंस डिसऑर्डर क्रिएट करता है, जो अनेक सारे सिस्टम्स के डिसऑर्डर होते हैं, जिससे डिसईज लंबे समय तक रहती है और उसको भगाना कठिन होता है। अगर इनिशियली ही पता चल जाए कि अर्धनारीश्वर इम्बैलेंस हो रहा है तो हम अनेक सारी कॉम्प्लिकेशंस को शुरुआत में ही पकड़कर निकाल सकते हैं। अब वो अर्धनारीश्वर इम्बैलेंस समझ लीजिए, ये अपनी शेयरिंग देंगे, वो तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन पहली बात मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा था कि मुझे गर्दन में और कमर में दर्द है ना? जकड़न थी कमर के अंदर और गर्दन के अंदर, काफी ज्यादा जकड़न थी। इवन बैठने में या सामान्य क्रियाकलाप में भी बॉडी के अंदर एक स्लगिशनेस रहता था। कपड़े वगैरह ऐसे पहनता था, उसके अंदर भी मेरे को समस्या रहती। जबकि आप तो सेना में काम करते हैं। जी। मेरे को सबसे पहले 2007 के अंदर सर्वाइकल का दिक्कत हुआ था, फिर कुछ व्यायाम वगैरह से कुछ ठीक हो गया था, बट वो समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। फिर 2015 वगैरह से मेरे को कमर की जकड़न शुरू हो गई। पिछले 4 साल से मैं काफी जगह इलाज करवा रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने एलोपैथी में भी इलाज करवाया, आयुर्वेद में भी इलाज करवाया, कई जगह देसी इलाज भी जो होते हैं वो भी मैंने करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हुआ। बात नहीं बनी। अभी पीछे आपके यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी काफी दिन तक प्रयास किया। प्रारंभ में मेरे को विशेष फायदा नहीं हो रहा था। करीब 17 थेरेपी लेने के पश्चात मेरी बॉडी के अंदर जो स्लगिशनेस था वो धीरे धीरे दूर हुआ। 17 थेरेपी लेने के बाद? जी समझना, इस बात को बाद में बताऊंगा। हाँ जी, 16-17 थेरेपी के बाद में मेरी बॉडी के अंदर जो एक कोई भी मूवमेंट करते हैं, एक स्लगिशनेस को मैं कि एक किसी भी चीज, कोई भी चीज करने से पहले एक बॉडी में उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करती। करवट बदल रहे हैं तो करवट बदलने में हमें समय लग रहा है, तो वो धीरे फर्स्टली दूर हुआ। उसके बाद में मेरे कमर का जो था वो जकड़न काफी हद तक कम हो गई। पहले मैं बैठता था, बैठ के वापस जब खड़ा होता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती थी। गर्दन का भी काफी हद तक मेरे को आराम है। अभी समझना, इन्होंने बोला 17 थेरेपी लेने के बाद, जबकि यहाँ तो ये जो गर्दन और कमर की तकलीफ है वो 2-3 दिन में, 4 दिन में ठीक होने लगती है। 17 थेरेपी लेने के बाद तब जाकर चेंज नजर आया। इतने में व्यक्ति बहुत बार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और उसको लगता है मैं भी ठीक नहीं होऊंगा। सर, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि पीछे मैंने काफी जगह ट्रीटमेंट किया है एंड लंबे समय तक ट्रीटमेंट किया है। जोधपुर में भी एक ये ओस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट, पारासर की बात। जी, वहां पे भी मैं 3 बार गया हूँ, हफ्ते भर तक रहा है, लेकिन मेरे को लंबा आराम नहीं हुआ। बाबा रामदेव के यहाँ पे भी नेचुरोपैथी में गया था, अच्छा ट्रीटमेंट है, बट मुझे आराम नहीं हो पाया था। फिजियोथेरेपी भी मैंने लंबे समय तक 1-1 महीने तक करवाई थी। तो ये तो मेरे को था कि मेरे को जिन्होंने मेरे को मन में ही हाँ कि मेरे को लंबे समय तक करना होगा।
ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन अब जो यहाँ है वो आपको आराम का कितना परसेंटेज आप लगते हैं, अगर मैं बोलूं तो, फिर उसके बाद में अगली बात बताऊं। जी लगभग 50-60% मेरे को बॉडी में अभी आराम हो चुका है जी। जो पहले जिसमें क्या मैं कैसे मानूं कि 50% आपको है? 50 कैसे नाप रहे हैं आप? जी। पहले क्या नहीं कर पाते थे? पहले जैसे मैं ये बैठता था, ये मैं इजीली नहीं बैठ पाता। अब बैठ रहा हूँ तो हल्का सा, ऑफ कोर्स यहाँ पे खिंचाव हल्का सा है, लेकिन बैठ पा रहे हैं। बैठ पा रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये हो गया। जी। पहले ये गर्दन को ऐसे जब घुमाता था तो ये पूरा नहीं घूम रहा था, पूरा नहीं घूमता था। अब काफी हद तक घूम रहा है, एंड पूरा जब आखिर में घूम रहा है तब यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। एक ये गर्दन का ये वाला जो मूवमेंट था, आगे का मूवमेंट मेरा लगभग फ्री हो चुका है, पीछे के मूवमेंट में थोड़ा सा रह गया है जी। तो ये पता नहीं कहां से मैथमेटिक्स इनका रहा है, नंबर देने में थोड़ी कंजूसी रखते हैं, मतलब 50 नंबर ही दिए और बोल रहे 80% हो गया है। वो कहते 10% यहाँ भी बचा है, इधर 100 हो गया है और 10% पीछे भी बचा है। कितने परसेंट ठीक हो? बोले 50%। 90 वाले को भी 50 बोल देते अच्छी बात है, ये तो 50 बोलते हैं, मैं तो 40 भी नहीं बोलता। मैं कहता 30% अभी अच्छे हो आप, 70% अभी अच्छा होना है। मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। ओके, तो यहाँ बात समझने की यह है कि ये जो अलाइनमेंट जब हम देखते रहे ऐसे अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर ढांचे में मेजर 3 जगह पर अपना बिगाड़ती है, और 3 जगह बहुत मेजर बिगाड़ती है और पता नहीं चलता और ऐसे हो जाता है। जिसमें से पहला जो बिगड़ता है वो नाभि, अर्धनारीश्वर नाभि बिगड़ जाती है। नंबर 2 बिगड़ता है, वो है बिगड़ता है पेल्विक। ये जो पेल्विक है ना, हमें पता ही नहीं है कि भैया ये पेल्विक आपका टेढ़ा हो गया है। और मैं ये बताऊंगा पेल्विक टेढ़े क्यों होते हैं, इसके कारण मैं बताऊंगा। निवारण तो हम कर ही देते हैं, पर कारण पता होगा तो अपनी जगह पर आप ठीक कर लेंगे। तो ये यहां ये जो लंबर बोलते हैं ना, वो लंबवत है, लंबवत। और ये इस पर यहां पर ये पेल्विक है ऐसे। जब ये हल्का टेढ़ा होता है तो व्हील इंबैलेंस हो जाता है। ये व्हील है दोनों गाड़ी के, जो इंबैलेंस हो जाते हैं। तीसरा सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल के व्हील ये हैं शोल्डर। जब भी सर्वाइकल में गड़बड़ी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शोल्डर की अलाइनमेंट बनी रहे, इम्पॉसिबल। सर्वाइकल की गड़बड़ी होते ही ये दोनों शोल्डर का इंबैलेंस बिगड़ जाएगा। आप केवल देखिए, खड़े हो जाइए शीशे के सामने, इधर घूम जाओ, केवल ऐसे खड़े हो जाइए शीशे के सामने, आप अपनी बॉडी का अलाइनमेंट देखिए। आप देखिए हल्का ऐसे हैं क्या, मेरी तरफ देख लो, ऐसे देखो, हल्का हल्का ऐसे टेढ़े हैं क्या, इधर टेढ़े हैं क्या। हो सकता है आपके खड़े होने पर ये जैसे ये पकड़ो, ये हाथ ढीले छोड़ दिए, अब ये दोनों हाथ में एक शरीर से दूर है, एक शरीर के नजदीक है, इसका मतलब है अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ जी। यही अगर शुरुआत में हमने देख लिया तो हम अर्धनारीश्वर को शुरुआत में कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू इनका, कि इनके कारण से मैंने आपके अर्धनारीश्वर को चेक करने का तरीका बताया। कौन कौन सी चूक होती है मैं बाद में बताऊंगा, वो इसमें तो लंबा हो जाएगा, सो अगली बार मैं बताऊंगा ऐसी कौन सी चूक होती है जिनके कारण से अर्धनारीश्वर हमारा डिसबैलेंस होता है। अर्धनारीश्वर में ढांचा, अर्धनारीश्वर में मसल्स और अर्धनारीश्वर में केमिकल्स, इनको असंतुलित करने के बड़ी और छोटी बारीक चूक कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनके वीडियो को अधिकतम भेजिए, जिससे कि पता चले कि पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम जो कहीं ठीक नहीं हो रही होती है, आरोग्य पीठ में आकर के ठीक हो जाती है, जिससे कि निराश और हताश व्यक्ति इनकी तरह से मन बनाकर आए कि भाई मुझे 10-12 दिन में कोई फर्क होगा, ये मानो मत, 15-20 दिन में लगाऊंगा, फर्क हो गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 20 दिन के अंदर ये बोलने वाले हों कि हाँ मैं बोल रहे हैं 50% बेटर बट फील लाइक 90%। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैं आचार्य जी का और मेरी जो थेरेपिस्ट थी उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आरोग्य पीठ जो है इसको भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी।
तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।